जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है आपके चैनल वाई के वी मैथ्स क्लासेस में से ज्ञान टेक ज्ञान चैनल में। अगर आप हमारे वीडियो में पहले हैं, हमारे चैनल में पहले हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। अगर आप हमारे वीडियो के माध्यम से कक्षा 8वीं के सभी वीडियो को देखना चाह रहे हैं तो आई बटन में इसका लिंक आ रहा है और मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे कि चाप का निर्धारण हम 3 बिंदुओं से करते हैं, तो हमें कौन सा दिशा से करना चाहिए और लघु चाप और दीर्घ चाप कैसे निर्धारित करते हैं उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। यहाँ पे हम इसकी परिधि में बहुत सारे बिंदुओं को लिए हुए हैं और इसमें हम 2 त्रिज्याओं को मिलाए हैं, O से A और O से C। तो यहाँ पे हम जब चाप का निर्धारण करेंगे तो A और C से निर्धारण करेंगे। A से चलना शुरू करेंगे तो हम कहेंगे चाप ABC। अब हम यहाँ पे दिशा निर्धारण करने के लिए हम एक बिंदु और लेते हैं जिसको हम 3 बिंदुओं के माध्यम से चाप का निर्धारण करेंगे। तो हम A, B और C अब यहाँ पे कहेंगे तो ये क्या है, ये लघु चाप है। लघु चाप यहाँ पे देखें इसके केंद्र पर ये 180 अंश से कम कोण बन रहा है, तो ये लघु चाप है। अब यहाँ पे हम A से चलना शुरू किए, B जाते जाते B और C में पहुँच गए, A से यहाँ पे आकर रुक गए। अब उसके बाद हम C से A की ओर आएंगे। A में हम जहाँ हमने चलना शुरू किया वहीं से हमें रुकना होगा। तो जब हम यहाँ पे C से चलना शुरू करेंगे तो D भी आएगा, E भी आएगा, F भी आएगा, G भी आएगा, H भी आएगा, I आएगा और J। उसके बाद फिर हम A में पहुँचेंगे। तो हमारा ये दीर्घ चाप है ना, दीर्घ चाप है। तो ये क्या हो जाएगा, नाम इसका दीर्घ चाप का नाम हम बहुत तरीके से दे सकते हैं। दीर्घ चाप, दीर्घ चाप कैसे देखते हैं। पहला हम C से चलना शुरू करेंगे तो 3 बिंदु से लेंगे, तो CDA भी बोल सकते हैं, चाप CDA। उसके बाद क्रमशः एक एक बिंदु लेते जाइए, चाप CEA हो जाएगा। उसके बाद चाप CFA हो जाएगा, चाप CFA हो जाएगा। उसके बाद देखिए CGA हो जाएगा, CGA हो जाएगा चाप। उसके बाद CHA हो जाएगा, CHA हो जाएगा चाप। उसके बाद और क्या हो जाएगा, CIA हो जाएगा चाप। और क्या हो जाएगा नेक्स्ट, एवं CJA चाप हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे कहने का मतलब है कि जब हम 3 बिंदुओं से निर्धारण करेंगे तो चाप का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे बिंदुओं के अनुसार उसमें से कोई एक बिंदु को लेना है, हमें यहाँ पे दिशा का पता चलेगा। तो इस प्रकार हम चाप के दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड को दीर्घ चाप और लघु चाप के माध्यम से विभाजित करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे चाप जिसको कहते हैं वृत्तखंड द्वारा वृत्त पर बनाया गया कोण के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक वृत्त दिया हुआ है जिसका केंद्र O है और वृत्त की परिधि पर वृत्त की परिधि से ABC टच करते हुए त्रिभुज बना हुआ है और यहाँ पे हमारे 6 बिंदु मिले हैं वृत्त की परिधि पर, AZBYXCY। तो यहाँ पे हम एक त्रिभुज बना हुआ है, इसमें हम कोण के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कोई त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC बना हुआ है। अब यहाँ पे हम देखेंगे चाप में, चाप इसको देखते हैं BXC, चाप BXC द्वारा बनाया गया कोण, द्वारा बना कोण क्या होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे चाप, इसकी बात कर रहे हैं, चाप BXC द्वारा जो कोण बन रहा है ये वाला कोण बन रहा है। देखिए कोण क्या बन रहा है, कोण
ए बन रहा है, जिसको हम नाम देंगे कोण बी ए सी। अब उसी प्रकार हम लें चाप सी वाई ए द्वारा, चाप सी वाई ए द्वारा कौन सा कोण बन रहा है, बना कोण सी वाई ए द्वारा। यहाँ पे देखें सी वाई ए द्वारा ये वाला कोण बन रहा है बी, कोण बी बन रहा है, तो इसका नाम क्या होगा, ए बी सी, कोण बी जिसको हम कहेंगे कोण ए बी सी। बी ए सी होगा ना ये। अब उसी प्रकार हम चलें तो चाप ए जेड सी बी द्वारा, चाप ए जेड बी द्वारा बना कोण क्या हो जाएगा, चाप ए जेड बी द्वारा सी कोण बन रहा है, कोण सी, तो उसको हम कहेंगे एक बी सी ए बराबर कोण बी सी ए। तो यहाँ पे हमारा कोण कैसे बन रहा है बच्चों, ध्यान दें। तो यहाँ पे हमारा आइसक्रीम क्रीम, जैसे हम आइसक्रीम खाते हैं, जैसे इसकी बात करें बी एक्स सी, तो यहाँ पे हमारा त्रिभुज क्या है ये, और यहाँ पे आइसक्रीम का कोण है, और यहाँ पे हमारा जो चाप है देख लीजिए बी एक्स सी, और ये हमारा कोण ए है। ठीक है। अब उसी प्रकार हम इसको लें सी वाई ए द्वारा, सी वाई ए द्वारा, तो यहाँ पे कैसे वाई ए, और ये हमारा चाप क्या है, ये जीवा है, और यहाँ पे जो आइसक्रीम का जो कोण है ये बी बना हुआ है। तो इस प्रकार हमारा कोण निर्धारण करते हैं। बच्चों प्रश्नावली 5.1 देखते हैं। 5.1 प्रश्न पहला क्या कहा गया है, इसी में ही बन जाएगा। संलग्न चित्रों से संबंधित निम्न प्रश्नों का उत्तर ढूंढिए। अब यहाँ पे चित्र दिया हुआ है हमारे पास, ये चित्र है। यहाँ पे पहला कहा गया है कि चाप ए बी सी लघु या दीर्घ चाप है। तो देखिए चाप ए बी और सी, देखो ए बी सी। अब इसका कौन सा चाप है, दीर्घ चाप है, बिल्कुल सही पहचाने। क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत अधिक क्षेत्र घेरा हुआ है, और दीर्घ चाप की परिभाषा क्या है, वह चाप जो केंद्र पर बनने वाला कोण 180 अंश से अधिक हो, है ना, तो वह हो गया दीर्घ चाप। आप दूसरा लेते हैं चाप बी सी डी, चाप बी सी और डी, चाप बी सी और डी। यहाँ पे देखें तो ये क्या हो रहा है, ये अधिक दिख रहा है और ये कम दिख रहा है, तो हमें पूछ रहा है यहीं पे बी सी डी, तो क्या है, ये लघु चाप है, बिल्कुल सही। उसी प्रकार हमें देखिए अब कौन बताना है, लघु चाप ए बी, लघु चाप ए बी, देखिए ए बी बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि लघु चाप है, ए बी लघु चाप, यहां से लेकर यहाँ ए बी है। द्वारा अंतरित कोणों के नाम लिखिए। अब इसके द्वारा कौन कौन सा कोण अंतरित है बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हम देखें ये हमारा आइसक्रीम का रूप है, यहाँ से ये वाला जा रहा है, देखो कौन सा कोण जा रहा है, यहाँ से लेकर डी, कोण डी कह सकते हैं। और उसी प्रकार कोण सी है ना, तो कोण सी और कोण डी चाप ए द्वारा बन रहे हैं। यहाँ पे हम लिखें लघु चाप ए बी द्वारा, देखें ए बी द्वारा ये हमारा आइसक्रीम हो गया, और इसका कोण दो जगह गया है, यहाँ से लेकर देखें ये वाला गया है, यहाँ से मिला हुआ है, तो कोण सी हो गया, जिसको हम कहेंगे क्या, कोण ए सी बी। और दूसरा हम कहेंगे यहाँ से लेकर डी, और ये डी गया है, ये कोण के रूप में देखें, तो कोण डी, जिसको हम कहेंगे कोण ए डी बी। तो चाप बी द्वारा दो कोण बन रहे हैं, कोण डी और कोण सी। चौथा देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है बच्चों, कि कोण ए सी बी, कोण ए सी बी
किस चाप द्वारा बन रहा है? देखो कोण ACB, ये कोण हम किसको बता रहे हैं? जो आइसक्रीम खाते हैं उस कोण बस को बता रहे हैं। तो हमारे पास आइसक्रीम बचा क्या? AB। तो हम कह सकते हैं कि कोण ACB द्वारा कोण ACB चाप AB द्वारा बन रहा है, चाप AB द्वारा बन रहा है। पांचवा देखिए यहाँ पे, पांचवा देखिए क्या कहा गया है कि कोण CBA, कोण C और B और A, ये कोण दिख रहा है ना, ये CBA किस चाप द्वारा बना? देख लीजिए, ये कोण है खाने वाला जो कोण है और आइसक्रीम भरा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम नाम दें तो कौन सा चाप द्वारा बन रहा है? यहाँ पे नाम देते हैं 3 बिंदु CBA। तो हम दें यहाँ पे तो CDA द्वारा, कोण CBA चाप CDA कह सकते हैं, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि चाप CA द्वारा बन रहा है। दोनों सही है बच्चों। यहाँ पे छठवां क्वेश्चन देखें, यहाँ पे छठवां क्वेश्चन, कोण CBD और CBD बोल रहे हैं ना, और कोण CAD है ना, यहाँ पे बोल रहे हैं कि CBD और CAD किस चाप द्वारा बन रहा है? किस चाप द्वारा? यहाँ पे हम देखें, बोल रहे हैं कि पर ध्यान से देखिए, CBD और बोल रहे हैं कि CAD। हम यहाँ पे चलना शुरू कर रहे हैं, देखिए दोनों में CD और CD आ रहा है लास्ट में। तो हमारा चाप CD द्वारा बन रहा है बच्चों। यहाँ पे कि दोनों कोण CBD और कोण CAD, यहाँ पे देखें CD और CD आ रहा है, चाप किससे बन रहा है? CD द्वारा बन रहा है, चाप CD द्वारा बन रहा है द्वारा। ठीक है। अब हमें छठवा बोला है कि चापों द्वारा बिंदु D पर बने कोणों के नाम, मतलब कौन कौन से चाप द्वारा बन रहे हैं, ऐसे पूछ रहे हैं। कौन कौन सा कोण बन रहे हैं चापों द्वारा, मतलब कोण D पर कहाँ कहाँ कौन कौन से कोण बन रहे हैं। तो चलिए लिखते हैं पहले ADB है ना, कोण ADB। दूसरा लिखें कोण ADC, कोण ADC। और लिखें कोण यहाँ पे बना, देखिए कोण BDC। तीसरा कोण BDC। ये और 3 बन रहे हैं, और कोई बन रहे हैं क्या? देखिए तो यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। 3 कोण तो बन रहे हैं ना भाई यहाँ पे। तो आगे देखेंगे बच्चों वृत्त के कोणों के गुण। तो इस प्रकार हमारे वीडियो में नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।